मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है हजारों साल पहले बहुत सारी कहानियाँ लिखी गई थी और हर देवी देवता की कहानी के पीछे एक हिस्ट्री होती है जिसे भुला दिया जाता है। ये भी ऐसी ही देवी देवता की कहानी के बीच राज करने वाली एक डार्क किंगडम की है। इस डार्क किंगडम के लोग अपने सबसे शक्तिशाली देवता सांड की पूजा करते थे। इन लोगों में लालच और हवस इतना बढ़ गया था कि वो पत्थर के देवता के बजाय एक जिंदा देवता की पूजा करना चाहते थे। इसलिए इस राज के बड़े लोगों ने मिलकर फैसला किया कि रानी और सांड की मदद से एक ऐसे देवता को जन्म दिया जाए जिसमें सांड और देवता दोनों की शक्ति हो। 13 महीने तक रानी ने सांड को अपने पेट में पालने के बाद जन्म दिया। जन्म के वक्त सांड को बचाने के लिए रानी के पेट को काट कर उसे निकाला गया। सब ने इस सांड को अपना देवता मान के इसकी पूजा करना शुरू कर दी। जैसे जैसे ये सांड बढ़ता गया वैसे वैसे इसकी भूख भी बढ़ने लगी। एक गाँव के राजकुमार की मौत का बदला लेने के लिए टीना गाँव पर टैक्स लगा दिया गया था। इस गाँव से हर 3 साल बाद 8 लड़कों या लड़कियों को उस सांड के पास कुर्बानी के लिए ले जाया जाता था। ये सांड इन 8 लोगों को बेदर्दी से मार डालता और उसे रोकने वाला कोई ना था। 5वीं बार जब इस सांड को कुर्बानी देने का वक्त आया तो कहानी के मेन लीड थियो को अपने गांव में एक खोड़ी बीमारी वाली औरत नजर आई। ये ऐसी बीमारी है जिसमें जिस्म गलना शुरू हो जाता है। ये औरत तब ही नजर आती थी जब इन लोगों की कुर्बानी का वक्त आ जाता था। उसे देखकर थियो अपने पिता को जाकर बताता है वो लोग एक बार फिर से कुर्बानी के लिए यहाँ से 8 लोगों को ले जाने के लिए आने वाले हैं। थियो अपने पिता से कहता है हमें उस वहशी के लिए और कितनी जानें कुर्बान करना होंगी। जिस पर उसके पिता कहते हैं ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम अभी नहीं समझ सकते। पिता की बात सुनकर थियो कहता है मैं वो सब समझना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं मैं इस गाँव का मुखिया हूँ इसलिए मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन वक्त आने पर तुम सब समझ जाओगे। तुम्हें इस सब के बारे में अभी परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी मैं जिंदा हूँ। कुर्बानी का वक्त करीब आ गया था लेकिन गाँव के लोग अब अपने मासूम लोगों को कुर्बान होता नहीं देख सकते थे। इसलिए वो थियो के पिता से कहते हैं हम उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार हैं जो हमारे लोगों को लेने आएंगे। पर थियो के पिता का कहना था ऐसा करने पर वो लोग हमें और हमारे गांव को तबाह कर देंगे, इसलिए हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। उनकी बात सुनकर लोग गुस्से में आ जाते हैं और उनसे कहते हैं जब तुम्हारा अपना बेटा कुर्बान होगा तब तुम्हें पता चलेगा। अगले दिन कुछ भेड़िए गाँव वालों के जानवरों पर हमला कर देते हैं। थियो उन्हें बचाने की कोशिश करता है और उसी वक्त थियो को वही घोड़ी औरत नजर आती है। थियो उसके पास जाता है तो वो थियो को बताती है फियोन अभी भी जिंदा है। फियोन वो लड़की थी जिससे थियो प्यार करता था और वो लोग सांड को कुर्बानी देने के लिए 8 लोगों में फियोन को भी अपने साथ ले गए थे। थियो को उस औरत की बात पर विश्वास नहीं होता तो वो कहती है तुम्हें फियोन को बचाने के लिए वहाँ जाना चाहिए और तुम्हें उस बेरहम सांड को मारना चाहिए ताकि ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो सके। उसकी बात सुनकर थियो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि शायद ये औरत सच बोल रही है। अगले दिन थियो के पिता उसे कहते हैं उन लोगों के सोल्जर्स यहाँ आने वाले हैं इसलिए हमें अपने 8 लोगों को उनके हवाले करना होगा। जिस पर थियो उन्हें बताता है कल मुझे खोरी औरत मिली थी जिसने मुझे बताया कि फियोन अभी जिंदा है और मुझे फियोन को बचाने के लिए इस बेरहम मिनोटर सांड को मारना होगा। मिनोटर एक ऐसा जीव है जिसका जिस्म इंसान का होता है पर मुंह सांड का। उसकी बात सुनकर उसके पिता कहते हैं मिनोटर एक देवता है इसलिए उसे कोई नहीं मार सकता। उसके पिता उसे कहते हैं मेरे बाद इस गाँव को तुम्हें ही संभालना होगा इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए पहाड़ों पर चले जाओ। थियो पहाड़ों पर जाता है तो उसकी अपने ही गांव के 2 लोगों के साथ लड़ाई हो जाती है क्योंकि उन लोगों का कहना था तुम्हारे पिता कुर्बानी के लिए हमेशा दूसरे लोगों को ही भेजते हैं, तुम्हें कुर्बानी के लिए क्यों नहीं भेजते। इससे पहले थियो उन्हें कुछ कहता उन्हें दूर से बहरी जहाज नजर आते हैं जो देखकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। रात को निकाब पहने सोल्जर्स गाँव में से 8 लोगों को पकड़ कर ले जाने लगते हैं जिनमें थियो का दोस्त भी था। थियो उन 8 आदमियों में से एक को भगा कर खुद उसकी जगह ले लेता है और उन 8 लोगों से कहता है इस बार मैं इस सांड को खत्म कर दूंगा। महल पहुंचने पर इन 8 लोगों को राजा के सामने पेश किया जाता है जहां सांड की एक बड़ी सी मूर्ति रखी गई थी। इन 8 लोगों में से 2 लड़कियों को हिप्नोटाइज करके उस कुएं के पास ले जाया जाता है जहां उस सांड को रखा गया था। जैसे ही उन लड़कियों को कुएं में धक्का दिया जाता है तो थियो भागकर उन्हें बचाने की कोशिश करता है लेकिन महल के सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं। थियो की इस हरकत से राजा को गुस्सा आता है और वो बाकी लोगों की इकट्ठी कुर्बानी करने का हुक्म देता है। थियो के साथ लाए गए लोगों में से एक लड़का कहता है अगर वो देवता है तो उसे जमीन के नीचे क्यों रखा गया है। दूसरा लड़का कहता है वो अंधेरी दुनिया का देवता है। जिस पर थियो हंसने लगता है। थियो कहता है वो कोई देवता नहीं है बल्कि एक बेरहम दरिंदा है जिसे मैं आज खत्म कर दूंगा। दूसरी तरफ राजकुमारी अपनी मुलाजिमा से कहती है थियो को मेरे पास ले आओ क्योंकि कोड़ी औरत ने उसे कहा था थियो यहाँ जरूर आएगा। राजकुमारी कहती है थियो को कुछ ऐसा दो जिससे वो मेरे प्यार के नशे में पागल हो जाए लेकिन राजा को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। मुलाजिमा थियो को राजकुमारी के पास ले जाती है तो राजकुमारी उसे अपने प्यार में फंसाने की कोशिश करने लगती
लगती है, लेकिन तभी थियो को होश आ जाता है। वो राजकुमारी से पूछता है, तुम मुझसे क्या चाहती हो? जिस पर वो कहती है, मुझे इस बेरहम राजा से जान छुड़वाने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है। वो नहीं जानती थी कि इन दोनों की बातें राजा सुन रहा था। राजकुमारी थियो को बताती है, फियोन अभी भी जिंदा है। और तभी राजा, जो ये सब सुन रहा था, अंदर आ जाता है। राजा अपने सोल्जर्स को थियो को पकड़ने का हुक्म देता है, जिस पर थियो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक सोल्जर थियो को बेहोश कर देता है। राजा राजकुमारी को धमकाते हुए कहता है, अगर तुमने दोबारा मुझे धोखा देने की कोशिश की तो महल के सब नौकर और सोल्जर्स को मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा। थियो को उसके बाकी साथियों के साथ उस कुएं में फेंक दिया जाता है, जहाँ वो सांड था। इन लोगों को कुएं में फेंकने के बाद कुएं को ऊपर से बंद कर दिया जाता है। कुएं में से भयानक आवाजें आने लगती हैं, जो सांड की थी। ये सांड उन लोगों की तरफ तेजी से भागता है और एक लड़की के शरीर में अपने तेज दांत घुसा देता है। दूसरी तरफ राजकुमारी राजा से अपने किए की माफी मांगती है, जिस पर राजा उसे माफ कर देता है। यहाँ हमें पता चलता है ये राजकुमारी राजा की सगी बहन थी, लेकिन राजा अपनी ही बहन के साथ अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाना चाहता था। थियो कुएं में एक जगह छुप गया था, जहाँ उसे फील होता है इस कुएं में गैस है। तभी थियो को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, तो उसे अपने कुछ साथी नजर आते हैं, जो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। उधर राजकुमारी राजा से अपना हाथ छुड़वा कर कुएं की तरफ भागती है, जिस पर राजा उसे कहता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। वो राजकुमारी से कहता है, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तो राजकुमारी कहती है, तुम्हारा साथ देने से अच्छा है मैं इन कैदियों के साथ ही मर जाऊं। ये कहते ही राजकुमारी कुएं में कूद जाती है और राजा कुछ नहीं कर पाता। थियो और उसके साथी सांड को मारने के लिए कुएं में एक जगह पर छुप जाते हैं। उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है, तो उन्हें लगता है ये सांड की आवाज है, इसलिए वो उस पर हमला करते हैं। लेकिन ये सांड नहीं, बल्कि राजकुमारी थी। राजकुमारी थियो को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन बाकी लोग उसे यहाँ देखकर खुश नहीं थे, इसीलिए वो उसे मारने लगते हैं। राजकुमारी उनसे कहती है, मैं इस जगह को जानती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। मेरी मुलाजमा दूसरी तरफ हमारा इंतजार कर रही है, इसलिए तुम लोगों को मुझ पर विश्वास करना होगा। थियो को राजकुमारी पर विश्वास था, लेकिन एक लड़की उसके साथ जाने से मना कर देती है। ये लड़की अकेले ही एक साइड पर चलने लगती है, लेकिन कुछ देर चलने के बाद उस पर सांड हमला कर देता है और अपने सींग उसके मुंह में घुसा देता है। ये देखकर सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। थियो राजकुमारी से पूछता है, यहाँ गैस कहाँ से आती है? तो वो कहती है, भूलभुलैया के बीच से यहाँ गैस आती है और इस गैस की मदद से महल में रोशनी की जाती है। कुछ देर चलने के बाद उन्हें थियो के गाँव की पहली लड़की मिलती है, जिसे इस कुएं में कुर्बानी के लिए डाला गया था, पर वो जिंदा थी। राजकुमारी दीदी को कुछ खिलाकर होश में लाती है और फिर वो सब लोगों को लेकर खुफिया दरवाजे के पास जाती है, जहाँ उसकी मुलाजमा उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन जैसे ही राजकुमारी दरवाजा खोलती है, तो सामने अपनी मुलाजमा की बजाय राजा खड़ा नजर आता है। राजा दरवाजा बंद करके राजकुमारी की मुलाजमा को मार डालता है। राजकुमारी दरवाजा खोलने का कहती है, लेकिन राजा दरवाजा नहीं खोलता। तभी वो सांड इन लोगों पर हमला करने के लिए इनकी तरफ बढ़ता है, तो ये लोग खुद को बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन सांड एक आदमी पर हमला करके उसे मारने में कामयाब हो जाता है। भागते भागते इन लोगों को एक आदमी तुरंग मिलता है, जो कई सालों से इस कुएं में चूहे खाकर जिंदा था। तुरंग उन्हें कुएं में एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ सांड नहीं पहुँच सकता था। उधर राजा एक प्लानिंग के बाद उस खुफिया दरवाजे को खुलवा देता है। थियो और उसके दोस्त के बीच बहस होने लगती है। थियो का दोस्त उसे कहता है, तुम हमें यहाँ फियोन को बचाने और सांड को मारने के लिए लेकर आए थे, इसीलिए हमने तुम पर विश्वास किया था, लेकिन अब तुम कुछ नहीं कर रहे। थियो उसे कहता है, मुझे यकीन है कि फियोन अभी जिंदा है। फिर वो तुरंग से फियोन के बारे में पूछता है, तो वो बताता है फियोन यहीं पर है। उनकी आवाजें सुनकर सांड उस जगह पर पहुंचने के लिए उसे ऊपर से तोड़ने लगता है। तभी राजा भी उस जगह आकर राजकुमारी को आवाजें देने लगता है। राजा की आवाज सुनकर सांड उसकी तरफ बढ़ता है। राजा उसे अपनी तरफ आता देखकर अपने सोल्जर को आगे करके खुद बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर देता है और सांड राजा के उस सोल्जर को मार डालता है। तुरंग एक मैप की मदद से थियो को फियोन की लोकेशन के बारे में बताता है। दूसरी तरफ थियो के दो साथी, दीदी और एक लड़का, एक जगह पर कुएं से बाहर निकलने के लिए कोशिश कर रहे थे। तभी सांड उनके पास आकर धाड़ने लगता है। दीदी और लड़का कुएं से निकलने के लिए दीवार पर चढ़े हुए थे, लेकिन सांड को देखकर दीदी का हाथ डर के मारे फिसल जाता है और वो नीचे सांड के सींगों पर गिरकर मर जाती है। थियो तुरंग के बताए रास्ते पर जाकर फियोन को ढूंढता है, तो उसे वो मिल जाती है। फियोन को देखते ही थियो उसे हक कर लेता है, लेकिन वो फियोन नहीं बल्कि एक सड़ी हुई डेड बॉडी थी, जिसे चूहों ने खा रखा था, जो देखकर थियो पूरी तरह टूट जाता है, पर सुकून का सांस भी लेता है कि ये फियोन नहीं है। दूसरी तरफ सांड थियो के दोस्त पर हमला करके उसे भी मार डालता है। वहाँ थियो को देखे तो वो फियोन के ना मिलने पर गुस्से में दीवार पर मारता है, जिसमें से चिंगारियां निकलती हैं। ये देखकर थियो समझ जाता है कि इस कुएं में गैस इसी जगह पर मौजूद है।
तभी राजकुमारी भी वहाँ पहुँच जाती है और थियो को बताती है। महल के लोगों को इस बात पर विश्वास था कि वो एक ऐसा देवता पैदा कर सकते हैं जो उनकी रक्षा कर सके, इसलिए मेरी मॉम रानी ने इस सांड को जन्म दिया जिसने हमारे राजकुमार को भी मार दिया था। राजकुमारी बताती है इस बात को छुपाने के लिए इस सांड को इस कुएं में बंद कर दिया गया और लोगों को बताया गया तुम्हारे गाँव के एक आदमी ने राजकुमार को मारा था। इस झूठ का एक ही मकसद था कि सजा का कहकर गाँव के लोगों को इस सांड का पेट भरने और कुर्बानी देने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। राजकुमारी थियो को बताती है मैंने उस कोड़ी औरत से कहा था अपने गांव से किसी ऐसे बहादुर इंसान को यहाँ भेजो जो इस परिंदे को मार सके। अगर सांड देवता है तो ये हमें मार देगा वरना हम इसे मार देंगे। उसकी बातें सुनकर थियो उस जगह जाता है जहाँ से गैस की स्मेल आ रही थी। तभी सांड राजकुमारी के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उस पर हमला करने लगता है, लेकिन तब तक थियो का एक साथी वहाँ पहुँचकर राजकुमारी को पीछे करता है और इस सांड का मुकाबला करने लगता है। थियो का साथी ज्यादा देर तक सांड के आगे नहीं टिक पाता और सांड उसे भी मार देता है। ये देखकर थियो सांड को अपनी तरफ बुलाता है। सांड थियो पर हमला करने के लिए भागता है तो थियो एक साइड पर जंप लगा देता है जिस कारण सांड के सींग पत्थरों में फंस जाते हैं। सांड किसी तरह अपने सींग वहाँ से निकालकर दोबारा थियो पर हमला करने के लिए भागता है। इस बीच थियो का लॉकेट सांड के सींग पर गिर जाता है जो लेने के लिए थियो सांड के ऊपर चढ़ जाता है और अपना लॉकेट लेकर नीचे गिर जाता है। थियो को नीचे गिरा देखकर सांड फिर से उस पर हमला करने के लिए उसके पीछे भागता है। थियो जल्दी से उस जगह पहुँचता है जहाँ गैस की मिकदार तेज थी। थियो भागते हुए एक पत्थर उठाकर गैस वाली दीवार पर रगड़ता है जिस कारण हर तरफ आग लग जाती है। सांड इस आग की लपेट में आ जाता है और थियो खुद को बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देता है। थियो और राजकुमारी पानी से बाहर निकलकर दूसरे रास्ते से बाहर जाने लगते हैं तो सांड एक बार फिर से उनकी तरफ बढ़ता है जिसका मतलब था वो अभी तक जिंदा है। सांड जैसे ही उनके करीब आता है तो थियो उसका टूटा हुआ सींग उठाकर उसके मुंह में घुसा देता है जिससे फाइनली ये बेरहम राक्षस मर जाता है। थियो और राजकुमारी के साथ बाकी सब बच जाने वाले लोग कुएं से बाहर निकल जाते हैं। राजा जो आग लगने की वजह से बेहोश हो गया था, राजकुमारी उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी जान ले लेती है। फिर वो महल में बच जाने वाले लोगों को अपने सर पर पहने हुए मुखौटे उतारने का हुक्म देती है क्योंकि राजा के बाद अब वो इस साम्राज्य की रानी थी। राजकुमारी बहुत सारे कैदियों को आजाद कर देती है। फिर राजकुमारी थियो के पास जाती है और उसे उसके लॉकेट का दूसरा हिस्सा देते हुए कहती है तुम फियोन को तो नहीं बचा सके लेकिन तुमने इस राक्षस को मारकर वो किया जो आज तक कोई नहीं कर सका था। और यही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।